नमस्कार दोस्तों। एक किताब ने एक पत्रकार की नौकरी छीन ली। एक पत्रकार को किताब लिखना भारी पड़ गया। इसे एक किताब ने मीडिया हाउस में इतना खौफ फैला दिया कि लेखक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किताब तो बहुत से पत्रकार लिखते हैं, फिर यह कौन सी अनोखी किताब है जिसने सत्ता से लेकर मीडिया तक की खौफनाक हकीकत को बयां कर दिया। दोस्तों, ये बुक देख रहे हैं, राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष नाम से पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने लिखी है ये किताब। यही वो किताब है, लेकिन इसे लिखना दयाशंकर मिश्रा को बहुत भारी पड़ा है। उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। देश के सबसे अमीर आदमी के मीडिया हाउस में सीनियर एडिटर थे दयाशंकर मिश्रा। कठपुतली की तरह चलने वाले मीडिया को राहुल गांधी पर लिखी हुई किताब से भी इतना खौफ है कि उन पर कुछ लिख क्या दिया, सीनियर एडिटर को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। दो ही ऑप्शन थे उनके पास, या तो राहुल गांधी पर लिखी किताब वापस लेकर मुंह बंद कर लो और नौकरी करते रहो, या फिर इस्तीफा दे दो। पत्रकार ने दूसरा वाला ऑप्शन चुना। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और किताब को पूरा किया। साथ में उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही है कि यह किताब मीडिया हाउस में रहते हुए किए गए उन समझौतों का प्रायश्चित है जिसे कभी छापा नहीं गया, बस छुपाया गया। दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा ने अपने इस पूरे प्रकरण के बारे में खुद ट्वीट करके बताया है। इस लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने मीडिया और राजनीति की असली हकीकत बयां कर दी है। उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी हो, मैंने सोचा था कि एक लोक नीतिक विचार की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है, लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गई। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं, लेकिन मैंने किताब को चुना, जो हमारा बुनियादी काम है, उसको चुना, सच को चुना। इसीलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। ये किताब असल में न्यूज रूम के हर उस समझौते का प्रायश्चित है जिसे छापा नहीं, छिपाया। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किस तरीके से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत और गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी जनता की प्रतिनिधि आवाज को जनता से ही दूर करने की, उसकी छवि को ध्वस्त करने की पेशांगदी की। न्यूज रूम और दुष्प्रचारी IT सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। यह किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का विश्लेषण है। संवैधानिक संस्थानों पर केंद्र का कब्जा, अन्ना हजारे के साथ मिलकर केजरीवाल की प्रोपेगेंडा राजनीति का चक्रव्यूह पाठक इसमें आसानी से समझ सकते हैं। यह किताब हालिया इतिहास में लोकतंत्र और संविधान पर हुए हमलों को सिलसिलेवार 11 अध्ययनों में बताने का सहज प्रयास है। आप पढ़िएगा और बताइएगा कि हिंदुत्व की राजनीति में मॉब लिंचिंग की स्थापना, झूठ और दुष्प्रचार की प्रभुसत्ता, हिंदू संप्रदायवाद का नया राष्ट्रवाद बनना, लोकतंत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों का विलोपन, ये भारत पर खरोच है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी, या एक दशक तक सत्ता नीतिक संवैधानिक विकास है जिसके निदेशक तत्व आज भारत को चला रहे हैं और दशकों तक चलाते चलेंगे। दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा भारतीय पत्रकारिता में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। इस्तीफा देने से पहले तक वो नेटवर्क 18 में नौकरी किया करते थे। उनकी ये किताब दिसंबर 2023 तक जनता के बीच में आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों है? ये नफरत है या फिर डर है? तो इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है जो निकलकर सामने आती है, आपको समझनी चाहिए। दरअसल इस किताब में इस सदी की सबसे बड़ी सियासी साजिश का खुलासा किया गया है। 2011 से राहुल गांधी और गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए कैसे देश विदेश में साजिशें बनी और कैसे भारतीय मीडिया ने इन साजिशों को अंजाम दिया, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा इस किताब में। दोस्तों, जब मीडिया में राहुल गांधी का नाम तक लेना गुनाह है, तब उसी मीडिया के अंदर से एक आवाज बुलंद होती है और पूरी साजिश को बेनकाब कर जाती है। पिछले 12 साल से राहुल गांधी की चरित्र हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ये सब बातें करीब 800 पन्नों की इस किताब में उजागर हो जाएंगी तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए लेखक के कलम को ही कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यही चैनल PM मोदी पर बनी फिल्म पर खुद पूरा आर्टिकल छापता है। चाय वाले से कैसे प्रधानमंत्री तक की पूरी कहानी का बखान कर सकता है, तो फिर राहुल गांधी पर लिखी एक किताब से इतना डर कहीं ये साबित तो नहीं कर रहा कि राहुल की बदलती इमेज कई लोगों की आंखों में किरकिरी बनी हुई है? आपको